What about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, इस वक्त देश में मुसलमानों को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है आप देख ही रहे होंगे। पूरे देश में अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरती बयान दिए जा रहे हैं और ऐसे वीडियोज भी आ रही हैं जिसमें मुसलमानों से बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और यह सब एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इस तरह की खबरें जब आती हैं तो पूरे देश में चर्चा का विषय बनती हैं। और आज के डिजिटल युग में यह खबरें भारत तक ही सीमित नहीं रहती हैं, ये सोशल मीडिया के द्वारा पूरे दुनिया तक पहुंचती हैं, जहां लोग इसे देखते हैं और अपने अपने हिसाब से इस तरह की घटनाओं पर अपनी राय रखते हैं। जिस तरह से इस वक्त पूरे देश में इस्लामोफोबिया सर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वजह से अब देश के बाहर भी ये नफरती लोगों के वजह से देश को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। जहां इन सभी घटनाओं को लेकर अब अमेरिका की एक मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और सरकार को आईना दिखाया है। आपको बता दें कि जिस देश में मोदी सरकार की तारीफ के डंके बजते हैं, वहीं के संसद में मोदी सरकार पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इल्हान उमर ने कहा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। पहले उनका वीडियो देखिए कि वो क्या बोल रही हैं, फिर हम आपको पूरी बात बताएंगे। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. सुना आपने, इल्हान उमर यहीं नहीं रुकती हैं, आगे कहती हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है और भारत में मुस्लिम होना मोदी सरकार ने अपराध जैसा बना दिया है, जो हमें बहुत कुछ बताता है। और उमर अमेरिकी सदन में ये सवाल भी करती हैं कि मोदी सरकार अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उसकी बाहरी तौर पर आलोचना करने के लिए हमें क्या करना होगा। इल्हान उमर ने बाइडेन सरकार के उप विदेश मंत्री शेरमन से सवाल भी किए कि आखिर आप कैसे मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक स्वतंत्र व खुले क्षेत्र को बढ़ावा देने का यूएस सरकार कैसे समर्थन कर रही है। और आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने साथियों की बुराई को भी देखे, जिस पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री शेरमन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं कि बाइडेन प्रशासन इस दुनिया में हर धर्म, जात, नस्ल विभिन्नता, हर क्वालिटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए बाइडेन प्रशासन को। लेकिन उमर ने तेजी से इनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम केवल हमारी ही नहीं बल्कि साथ ही हमारे सहयोगियों की बुराइयों के खिलाफ भी खड़े होने की आदत बनाएंगे। उमर ने एक ट्वीट भी किया है जहां उन्होंने लिखा है कि बाइडेन प्रशासन मानवाधिकार को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने से इतना क्यों बचती है। तो देखा आपने कि देश में जो नफरत फैल रही है वो किस कदर से विदेश में भारत की बदनामी करा रही है और किरकिरी करा रही है।
वहीं इन सब पर आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, जो विदेश में हो रही भारत की आलोचना पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।